प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार विवाह का योग कैसा देखा जाता है, अर्थात विवाह का योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से देखा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में विवाह को देखने के लिए हमारे पास एक पर्सन कुंडली या फिर जन्म कुंडली होनी चाहिए। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का विवाह का जो समय है वो तय कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह कब होगा, कितनी दूरी में होगा, कहाँ पर होगा, किस दिशा में होगा। तो वो हम तय कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह इतनी दूरी में, इस दिशा में और इतने वर्ष का होगा तब विवाह होगा। तो ये सभी हम जन्म कुंडली के आधार पर देख सकते हैं या फिर पर्सन कुंडली के आधार पर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जन्म कुंडली के आधार पर चर्चा कर रहे हैं कि जन्म कुंडली में विवाह का योग कैसे देखा जाए, किस तरह से हम विवाह का योग देख करके ये तय कर सकते हैं कि इस जातक का जो विवाह होगा वो इस दिशा में होगा और इतनी दूरी पर होगा, वो इतने वर्ष का होगा तब होगा। तो ये देखने के लिए हमारे पास उस जातक का जन्म समय सही होना चाहिए। जन्म समय सही होगा तो उसकी जन्म कुंडली वो सही बनेगी। जिस समय जन्म कुंडली सही बनेगी फिर जन्म कुंडली के आधार में या जन्म कुंडली के अनुसार उनके सप्तम भाव में जो भी राशि है उस राशि के अनुसार हम ये तय कर सकते हैं कि इसका विवाह इस दिशा में होगा, और उसी राशि के अनुसार हम ये तय कर सकते हैं कि इसका जो विवाह होगा वो इतनी दूरी पर होगा, और उसी राशि के अंदर जो ग्रह बैठे हो या फिर उस ग्रह उस राशि में ना हो, फिर उस राशि के स्वामी के ग्रह से हम ये तय कर सकते हैं कि इस जातक का जो विवाह होगा वो इतने वर्ष का होगा तब जाकर उसका विवाह होगा। तो इस प्रकार हम एक जन्म कुंडली या पर्सन कुंडली को बना करके ये तय कर सकते हैं। अब देखने के लिए मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। हम इस प्रकार भी उस पर्सन कुंडली को या जन्म लगन के अनुसार विवाह का समय किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी जातक का जन्म लगन मेष है। अब मेष लगन है, मेष लगन से सप्तम भाव में कौन सी राशि आ रही है? मेष लगन से हम गिनेंगे सप्तम स्थान पर तो तुला राशि आ रही है। अब तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होता है, और तुला राशि की कौन सी दिशा है, अर्थात तुला राशि की कौन सी दिशा में इसका योग है। अब तुला राशि को हम देख करके ये तय कर सकते हैं कि इस जातक का जो विवाह होगा वो इस दिशा में होगा। अगर तुला राशि सप्तम भाव में आती है तो उस जातक का जो विवाह होगा वो दक्षिणी दिशा की ओर होगा या फिर पश्चिमी दिशा की होगा। इन दोनों में कोई एक दिशा में विवाह होगा, ये तय है। इस जातक का, मेष लगन वाले जातक का विवाह या तो फिर दक्षिण दिशा की ओर होगा या तो फिर पश्चिमी दिशा की होगा। ये हमने सप्तम भाव के अंदर जो राशि है उस राशि के अनुसार ये तय किया। अब सप्तम भाव में जो भी राशि है उस राशि के अनुसार हम ये तय कर सकते हैं कि इसका विवाह होगा वो इतने किलोमीटर दूर होगा। सप्तम भाव में जैसे तुला राशि आ गई तो तुला राशि जो सप्तम भाव में आने से तो हम तुला राशि के अनुसार ये तय कर सकते हैं कि इस जातक का जो विवाह होगा वो विवाह 200 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अर्थात मेष लगन में जन्म लेने वाले जातक का जो विवाह होगा वो विवाह 200 किलोमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि सप्तम भाव में जो राशि है वो तुला राशि है, और तुला राशि की जो दूरी बताई जाती है विवाह में वो 200 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। तो उस जातक के जन्म स्थान से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत उसका विवाह होगा। अब सप्तम भाव में कोई ग्रह हो तो हम उस ग्रहों के अनुसार कह सकते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह है सप्तम भाव में, तो उस ग्रह को हम बैठे हुए ग्रह को देख कर ये तय कर सकते हैं कि इस जातक का विवाह होगा उस ग्रह के अनुसार। वो ग्रह शुभ है या शुभ दृष्टि में है, उस ग्रह पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो फिर उस ग्रह के अनुसार, उस ग्रह के अंदर से जो बैठा हुआ ग्रह है हम उस तय कर सकते हैं इस जातक का जो विवाह होगा वो इस जातक इतने वर्ष का होगा तब जाकर उसका विवाह होगा। अगर मान लीजिए सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो तो फिर सप्तम भाव के जो भी स्वामी, जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मेष लगन लिया था और सप्तम भाव में तुला राशि आ गई। अब तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। अब शुक्र के अनुसार हम ये तय कर सकते हैं कि इस जातक का जो विवाह होगा वो इतने वर्ष का होगा तब जाकर विवाह होगा। तो शुक्र के अनुसार 20, 21 और 26, यानी कि वो जातक या तो 20 वर्ष का होगा तब विवाह होगा, या 20 वर्ष का होने पर विवाह ना हुआ तो वो 21 वर्ष का होगा तब होगा। यहाँ पर 20 और 21 दोनों वर्ष निकल जाते हैं तो फिर वो जातक 26 वर्ष का होगा तब जाकर उसका विवाह होगा। ऐसे ज्योतिष शास्त्र में, पंचांगों में इस प्रकार इन विवाह के योग के बारे में वर्णन
बताया गया है। तो अब ये सभी हमने एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है। अब मैं आपको इनकी एक सटीक थोड़े सूत्र के अनुसार बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने मेष लगन के अनुसार बताया था। अगर यहाँ पर मेष लगन के अनुसार सप्तम भाव में जैसे तुला राशि आई, उसके अनुसार वर्णन किया था। अब सप्तम भाव में कोई भी राशि हो, जैसे सप्तम भाव में मेष, सिंह, धनु राशि, अगर सप्तम भाव में मेष राशि हो या सिंह राशि हो या फिर धनु राशि हो, इन तीनों में कोई भी एक राशि हो, तो उस जातक का जो विवाह होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। मेष, सिंह, धनु राशि अगर सप्तम भाव में पड़ती है तो वो उस जातक का जो विवाह होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। इसी प्रकार सप्तम भाव में कर्क, वृश्चिक या फिर मीन राशि होती है तो उस जातक का जो विवाह होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। इसी प्रकार वृषभ, कन्या, मकर राशि, अगर ये तीनों में से कोई एक राशि हो तो उस जातक का जो विवाह होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होगा। इसी प्रकार मिथुन, तुला, कुंभ, इनमें से कोई एक राशि हो सप्तम भाव में तो उस जातक का जो विवाह होगा वो पश्चिमी दिशा से होगा। और इसी प्रकार हमने सप्तम भाव में इन राशियों में से जैसे दूरी के लिए, अब सप्तम भाव में वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ राशि हो, जैसे सप्तम भाव में वृषभ राशि हो या सिंह राशि हो या वृश्चिक राशि हो या फिर कुंभ राशि हो, ये राशि होगी तो उस जातक का जो विवाह होगा उसके जन्म स्थान से लेकर के 90 किलोमीटर के अंतर्गत उसका विवाह होगा। यानी कि उसके जन्म स्थान से 90 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत उसका विवाह होगा, अगर ये सप्तम भाव में इनमें से कोई राशि हो। इसी प्रकार सप्तम भाव में मिथुन, कन्या, धनु या मीन राशि हो तो उस जातक का जो विवाह होगा वो 80 या 100 किलोमीटर के बीच में, 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में विवाह होगा, ऐसा। और इसी प्रकार अगर मेष, कर्क, तुला या मकर राशि हो तो उस जातक का जो विवाह होगा वो विवाह उसका 200 किलोमीटर की दूरी पर होगा। 200 किलोमीटर की दूरी पर उस जातक का विवाह होगा, ऐसा ज्योतिष में, पंचांग में वर्णन किया गया है। अब वहां पर हमने ये राशि और राशि में योग बता दिया कि इतनी दूरी पर होगा ये राशियां होने पर, और इन राशियों के होने से इन दिशा में होगा। अब हम यहाँ पर तय करते हैं कि उन राशि में जो भी ग्रह हो या फिर वो ग्रह उस राशि में ना हो या सप्तम भाव का जो मालिक है उसके अनुसार हम ये तय कर सकते हैं कि इस जातक का जो विवाह होगा इतने वर्ष का होगा तब जाकर विवाह होगा। जैसे अगर चंद्रमा सप्तम भाव में है या चंद्रमा सप्तम भाव का मालिक है तो फिर उसका विवाह होगा वो 10 वर्ष का होगा तब होगा। 10 वर्ष का होने के बाद में नहीं हुआ तो 24 वर्ष का होगा तब होगा। इसके बाद में भी नहीं होगा तो फिर 25 वर्ष का होगा तब उसका विवाह का योग बनेगा। इसी प्रकार अगर मंगल है तो या 7 वर्ष में, 14 वर्ष में, या इन दोनों में से नहीं तो फिर 28 वर्ष का होगा तब जाकर विवाह होगा। इसी प्रकार बुध 13 वर्ष का, 17 वर्ष का, इन दोनों में से ना हुआ तो फिर 32 वर्ष का होगा तब जाकर विवाह होगा। इसी प्रकार गुरु है वो 15 या 16 वर्ष में उसका विवाह का योग प्रबल कर देता है। शुक्र है वो 20 वर्ष का या फिर 21 का, इन दोनों में ना हो तो फिर 26 वर्ष में उसका विवाह करा ही देता है। इसी प्रकार शनि 19 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 36 वर्ष, यानी कि या तो शनि वो व्यक्ति को 19 वर्ष का होगा तब विवाह कराएगा या फिर वो व्यक्ति 30 का होगा तब उसका विवाह का योग बनेगा। अगर ये दोनों में से ना बना तो वो व्यक्ति 36 वर्ष का होगा तब जाकर उसका विवाह का योग बनेगा। इसी प्रकार राहु और केतु, इनमें से राहु है वो 18 वर्ष का होगा तब विवाह कराएगा। 18 वर्ष में अगर ना विवाह हुआ तो फिर राहु उसका विवाह 42 वर्ष में कराता है। इसी प्रकार केतु है वो 19 वर्ष का या फिर 43 वर्ष का होगा तब जाकर उसका विवाह होगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार से हम विवाह के योग को इन ग्रहों के द्वारा, उन राशियों के द्वारा हम दूरी और उस राशि के अनुसार हम दिशा, उस राशि के अनुसार हम बैठे हुए ग्रह या उसकी राशि के स्वामी के अनुसार ग्रह जो भी होगा उसके अनुसार हम तय कर सकते हैं कि इस जातक का विवाह इस दिशा में इतनी दूरी पर और उसका जो विवाह होगा और उस विवाह में इतनी दूरी होगी और इतने वर्ष का होगा तब जाकर विवाह होगा। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की जानकारी बताई जाती है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र का विवाह का योग का सार बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल से आप बने रहिए। मैं आपको नई नई तरह की जानकारियाँ देता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।